एक काम करके अब अपने आप को बहुत बड़ा ये समझ रहे हैं क्या? वैसे तो अनेकों हमारे क्षेत्र में कमियां पड़ी, रोड पहुंचा है, ना बिजली पहुंचा है, ना पानी पहुंचा है। कई वर्षों की जो आपने पोस्ट किया है। जी मैंने पोस्ट किया। देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में ही मिल गए हैं, यानी हमारे आस्था में आज मिले हैं मुझे, और मुझे जाना नहीं पड़ा सवालों का जवाब लेने के लिए जशपुर। आज हमारे ही क्षेत्र में ये मिल गए हैं और दौरे में निकले हुए हैं। आखिर क्या ऐसे दौरे में निकले हुए हैं, चलिए इनसे जानते हैं और कुछ सवालों का जवाब लेते हैं, क्योंकि लगातार हमारी वीडियो में कमेंट आ रहा है कि कृपा शंकर भगत से ये पूछिए, ये पूछिए, ये पूछिए। तो चलिए मिल गए हैं कृपा शंकर भगत, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं, सवालों का जवाब लेते हैं। मैं सरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज हम कुछ सवालों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले तो कृपा शंकर भगत ने अपने फेसबुक पेज में एक पोस्ट किया है, देख सकते हैं। ये आप बढ़िया से दिखा दीजिए। ये इन्होंने पोस्ट किया है, कई वर्षों से रोड की गंभीर समस्याओं को दूर करते हुए नायक पिक्चर के पर्दे वाले अनिल कपूर से कई गुना आगे बढ़कर रियल हीरो की तरह कार्य करके कई वर्षों के रोड को गंभीर समस्याओं को तत्काल दूर कराया है। ये काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, काफ़ी ये विकास को लेकर हमारे जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं वो कमेंट कर रहे थे लगातार, वो मैं देख रहा था कि वो कमेंट कर रहे थे इन सवालों का जवाब लीजिए, इन सवालों का जवाब लीजिए। तो वही सवालों का जवाब हम लेंगे। और ठीक मुझे एक वीडियो बनाने का एक क्या कहा जाए स्टार्टिंग में मिल गया मुझे। आज कुछ देर पहले मैं कम से कम लगभग 12-1 बजे मैंने देखा इनका पोस्ट किया हुआ ये वीडियो। तो मैं सोचा कि भाई ठीक है, इसी को देखते हुए कृपा शंकर भगत जी से बात किया जाए और जाना जाए कि इनकी क्या राय है, क्योंकि आए दिन धर्म की बात को तो लेकर हमेशा ये कहते रहते हैं, लेकिन आज जो है विकास के लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और आपके देवतुल्य दर्शकों के लिए। मैं रात दिन अब खास करके पूरे जंगलों पहाड़ों इस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और एक एक लोगों से एक एक गांव तक, अंतिम गांव तक जो भी परेशानी है उसे देखने का प्रयास कर रहा हूं। उसी तारतम्य में कल रानी बगीचा में कई वर्षों की मांग को पोस्ट किया है। जी मैंने पोस्ट किया कि कई वर्षों की मांग को हम लोगों ने तत्काल ऑन द स्पॉट उन समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए हैं। और उनकी बहुत ही दुखपूर्वक उनका कथन था कि कई किलो वजन हमारा कम हो गया, चिंता से हम सो नहीं पा रहे थे, कई बीमार हो गए, कई को लकवा मार दिया, कई बहुत दुखद परिस्थिति में चिंतित थी इस रोड के लिए, क्योंकि रोड ही नहीं था वहाँ। और बहुत दबंगों के द्वारा वहाँ आम ग्रामीणों को, सैकड़ों लोगों को चंद दबंग लोग दबा करके उनके साथ अन्याय कर रहे थे। ऐसे दबंगों को भी उनकी दबंगई की औकात बताते हुए काम को कर दिए हैं आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से। और ऐसा जहां भी मुझे प्राप्त हो रहा है एक काम करके अब अपने आप को बहुत बड़ा ये समझ रहे हैं क्या? वैसे तो अनेकों हमारे क्षेत्र में कमियां पड़ी हुई है। अब एक रोड को बनाकर अब फेसबुक में तुरंत पोस्ट कर दिए कि हमने ये बना दिया करके, लेकिन आज से 2-4 दिन पहले देखिए मैं एक गाँव गया था, आपका जस्ट मनोरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है वो गांव जिसे बैगा पाट कहते हैं। उसमें ना ही आज तक रोड पहुंचा है, ना बिजली पहुंचा है, ना पानी पहुंचा है। इस पर क्या कहेंगे आप? एक काम करके आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि विकास हो रहा है करके। नहीं, ये आपका कहना बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके द्वारा भारत के सभी गांव तक प्रधानमंत्री सड़क के नाम पर एक एक गांव में जो पक्की रोड आपको दिख रहा है, हाँ बॉर्डर एरिया जहां पर है, क्योंकि वो कोदा के जंगल से लगा हुआ है आपका बैगा पाट, मेरा क्षेत्र रहा है। मैं स्वयं पैदल गया हूं बैगा पाट, मैं वहां की परेशानी और दुख को जान रहा हूं और निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहले लुक्खी, मधवा, गजमा, पटिया, गुल्लू, अलोरी, झरगांव कहीं पर भी ऐसा स्थिति रोड नहीं था। यही आस्था रोड है। जब कुत्ते और शेर के दांत की तरह ये रोड पूरा वो रहता था और लोग गिर गिर करके अपनी जीवन लीला समाप्त करते थे। जब हम लोगों ने एक मिनट सभी बातों को सुनिए, मेन रोड का आप बात को सुनिए, आप बात को सुनिए, मेरा सुनिए। आप लोग हमेशा सुनाते हैं, आप लोग मेन रोड की तो आप लोग तुरंत तत्काल कर देते हैं काम, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका काम कौन करेगा? पहले मेरे पूर्ववर्ती सरकार और मेरे प्रतिद्वंदी भाइयों की सरकार में मेन रोड का भी ठिकाना नहीं था। उसी बात को बता रहा हूं, केसरा से कुसमी तक के मार्ग को चक्का जाम करके हम लोगों ने बनवाया है।
तो साथियों, ऐसी गंभीर दुनिया के और भारत के खासकर जितने भी हजार हमारे ब्लॉक हैं, हमारे जिला हैं, उसमें सबसे दुखद ब्लॉक के रूप में मनोरा था, जिसको लुखी, मधवा, गजमा, पटिया, गुलूली, अलोरी, झरगांव, अंधरझर तक कोई रोड नहीं था, सब बना चुके हैं। अब जो कनेक्टिविटी आप बता रहे हैं बॉर्डर का इलाका का कुछ बच गया है, जैसे कुर्रोक का क्षेत्र आप लोग ने बताया, इरई पाट है, कोदा पाट है, आपका जहां भाटा पाट की बात कर रहे हैं, ऐसे इन्हें चुने जहां पर बॉर्डर एरिया है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। हाँ। और उसको जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने के लिए मैं बस आप लोग बोलेंगे या कुछ करेंगे भी। जब इसको इतना चकाचक रोड बना चुके हैं, अभी भारतमाला पूरा देश को चकाचक बना रहे हैं, एनएच के जाल बिछा दिए हैं पूरे देश में। हमारे नितिन गडकरी साहब इतने अच्छा रोड के मामले में काम किए हैं, उनको वाकई में हृदय से धन्यवाद देना पड़ेगा। मेरा लड़ाई मेन रोड के लिए नहीं है, मेरा लड़ाई जो है ग्रामीण क्षेत्र की लड़ाई है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही आवाज उठाता हूँ। देखिए कहीं अब आज तक देख लीजिए कि बैगा पाट में ना ही पानी पहुंचा है, ना ही बिजली पहुंचा है, ना ही रोड पहुंचा है। वहाँ की एक महिला, बुजुर्ग महिला, हमारी वीडियो जाकर आप उठाकर देख लीजिए, वहाँ की जो बुजुर्ग महिला है उनका कहना है अगर किसी का अगर मौत होता रहे ना तो वहाँ पर एक बूंद अगर पानी दवा के लिए चाहिए तो तत्काल में नहीं मिलेगा, वैसा हालत है। नहीं, ये बहुत दुख की बात है और हमें खेद है इस विषय पर। और हम लोग जल्द से जल्द नल जल योजना से लेकर सारे अच्छी योजनाएं, जीवन के जन्म से मृत्यु तक हमारा सरकार बहुत संवेदनशील है। सभी विषयों पर बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम लोग सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, मेरे बड़े भाई साए साए सरकार चलाने वाले आदरणीय विष्णुदेव साय जी, और हमारी तेज तर्रार विधायक, लेकिन आपने कहा साए साए है ना, लेकिन साए साए भ्रष्टाचार भी हो रहा है। अब भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो आप हमें अवश्य बताएं, हमें संज्ञान में लाएं, हमें संज्ञान में वीडियो देख लीजिए, हमें संज्ञान में लाएं, हम उसको जरूर करेंगे। आप देखे हैं आपने सुना है जरूर, उसमें आप देख लिए 15 दिन पहले रोड बना हुआ था और 15 दिन ही हुआ है और महज वो उखड़ना चालू हो गया, और लगता है इस देखिए इस बरसात जैसे कुछ ऐसे तथाकथित कांग्रेस जमाने के हमारे कांग्रेसी ठेकेदार हैं जो ऐसा कुकृत्य और शासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप ठेकेदार को देखिए ठेकेदार उसी युग का है। आप जाकर के उसको दिखा दीजिए। मैं भी संज्ञान में लिया हूँ कि जांच तो क्या, जांच भी होगा और कड़ी कार्रवाई भी होगा, और अगर ऐसे गलत लोग करेंगे तो मैं आम पब्लिक से मिलकर उनके खिलाफ उलगुलान करूंगा। हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब वो रोड पास हुआ, जब वो रोड बनना चालू हुआ तो हम काफी खुश हुए थे, लेकिन वो काम देखकर और वो उखड़ना देखकर हम काफी दुखी हैं, काफी नाराज हैं। हम लोग सहमत नहीं है, उनका कहना है। इस पर आप क्या? नहीं, वो लिख करके भी दे दे मुझे, मैं स्वयं भी संज्ञान लूंगा और उन लोग साथ दे। देखिए, जनता जनार्दन है, हमारे मालिक है, हमारे लिए भगवान तुल्य है। उनकी समस्याओं के लिए अगर वे समस्या के लिए अगर घुटना भर पानी में रहेंगे तो उनकी समस्या को समाधान करने के लिए मैं सर डुबा करके भी करूंगा, लेकिन काम करेंगे और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम सब मिलके काम कर रहे हैं और जल्द उस समस्या का समाधान करेंगे। क्या अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया कृपा शंकर भगत जी के ऊपर, जो विकास को लेकर बात करने लगे? देखिए, मेरा शुरू से है भाई, लोग कुछ समय बेसमय कैसे सुने। हमारा 3 लक्ष्य है जी। हमारा लक्ष्य ये जो राजनीतिक आजादी तो हमें मिल गई, हमारे महावीरों ने हमें दिला दिया, अपनी प्राणों की बलिदानी देकर अंग्रेजों को मार भगाया। ऐसे उन वीरों के श्री चरणों पर सत नमन करते हुए चौथी आज़ादी हमें राजनीतिक आज़ादी मिल गई है। हमें अब धार्मिक आज़ादी प्राप्त करना है, आर्थिक आज़ादी प्राप्त करना है और गैर सामाजिक बराबरी जो है उसकी आज़ादी प्राप्त करना है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर पुनः भारत माँ को विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए मेरा आह्वान है भारत में रहने वाले सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के भाई बंधु से और जागरूक पब्लिक से मेरा निवेदन है
कि वोट देकर सरकार बना देना केवल बहादुरी नहीं है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहां भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार होता है, हमारे समाज के, हमारे भारत देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उसके लिए सब मिलजुल करके हमारी सरकार को और हमें साथ देने की कृपा करें। धन्यवाद। कहीं यूट्यूबर का तो बात का असर तो नहीं हो गया है कृपाशंकर भगत का? क्या मैंने लगातार आपको कहा है कि आप विकास को लेकर बात कीजिए, विकास को लेकर बात कीजिए, कहीं इसको मेरे बातों का तो असर नहीं पड़ेगा? नहीं, जरूर असर आएगा। अच्छी बातों का मैं हृदय से स्वीकार करता हूं और आपके यूट्यूब में वाकई में एकदम हृदय की अंतःकरण से आपने सच्चाई को उजागर करते हैं और गांव, गरीब, किसान और अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति को आप टारगेट लेकर के उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। इसीलिए आपसे मिलने आज मैं स्वयं इस जंगलों की घनघोर पहाड़ी से होता हुआ, खोंगा, खौरा, हमारा सरडी, करडी होता हुआ, खड़कोना होता हुआ पुनः आपके पास आज पहुँचे हैं। और आपने आपके आज शहर आने पर भी आपने बहुत ही हम लोगों का स्वागत सत्कार किया है, हमारा सम्मान दिए हैं। मैं हृदय के अंतिम चलते धन्यवाद। मैं एक चीज आपको कहूंगा, बस चलते छोटा सा बात कि एक चीज बस इतना ही कहना है मेरा कि आप बैगा पाठ जो है, बैगा पाठ, इरई पाठ और ये भाटा पाठ और बर पाठ में काफी दिक्कतें हैं सड़क नहीं, भाटा पाठ का तो हो चुका है। देखिए, भाटा पाठ, पानी को लेकर, भाटा पाठ का रोड हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, अच्छा हो गया। पानी के लिए कहा और बर पाठ में पानी के लिए कहा, और आपका इरई पाठ जो है वहाँ पानी के लिए दिक्कत है, रोड के लिए दिक्कत है और बिजली के लिए दिक्कत है। और आपको मैंने बताया कि वहाँ क्या नाम का बैगा पाठ, ये सभी चीज़ों का कब आप बहुत अच्छा आपने बिजली की बात कहा। जब हम यहाँ जिला पंचायत सदस्य जीते नहीं थे, उससे पहले थोड़ा सा भी ढुरू करता था, जसपुर में इधर का लाइट गोल हो जाता था। साथी मेरे, हमने अपने संज्ञान में रह करके उस समय लावा नदी के किनारे सब स्टेशन, और ये सब स्टेशन जरा दिखाइए कैमरामैन, ये सब स्टेशन जो दिख रहा है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण करके हमने इनको दिलाने का काम किया था। कुछ विकास को रोकने वाले तत्वों के लोग हमारे खिलाफ भी कई बयानबाजी किए थे कि आदिवासी क्षेत्र का जमीन सरकार को दे दे रहे हैं, जमीन सरकार को दे दे रहे हैं। अरे भाई, बिजली के लिए तो देंगे ना। तो ऐसे भी असामाजिक तत्व इधर घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी समझाने की प्रयास कीजिएगा। बहुत ये थे कृपाशंकर भगत जी, जो कि ये मिले और मैं आप लोगों के सवालों का लिया, और यार अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखेंगे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।